नमस्कार, मैं सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर, न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद, सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। Thorax's biology class team meet. Be a doctor by a doctor. Start with dream, finish with future. Thorax's biology classes, Gandhi Market, Akola. AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखिए ख्याल आपके स्वास्थ्य का। तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस ने निकाला रूट मार्च। संतनगरी शेगांव पहुंचे राज्यपाल और गडकरी। विषारी सांप को पकड़कर परिवार को जीवन दान। और बच सकता है मनपा चुनाव का बिगुल। अब समाचार विस्तार से। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शहर में कानून सुव्यवस्था बनी रहे, इस उद्देश्य को लेकर माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर और अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम इनके मार्गदर्शन में रूट मार्च निकाला गया। ये रूट मार्च शहर के पुला चौक से निकला, जो जहीन चौक, सिटी कोतवाली, फतेह चौक होते हुए इस रूट मार्च का सिटी कोतवाली पर समापन किया गया। किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन न करें, कहीं भी अराजकता अगर दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें, इस तरह का आह्वान किया गया है। इस रूट मार्च में सभी थाने के निरीक्षक, कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को शेगांव के संत गजानन महाराज मंदिर को भेंट देकर समाधि का दर्शन लिया। इस वक्त उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित रहे। राज्यपाल कोश्यारी ने दोपहर 4 बजे मंदिर को भेंट दी। पुलिस की मान वंदना के पश्चात उन्होंने गजानन महाराज समाधि का दर्शन लिया। पश्चात उन्होंने राम मंदिर तथा महाराज की गादी का भी दर्शन लिया। इसके पहले संस्थान की ओर से राज्यपाल कोश्यारी इनका मंत्रोच्चार में औक्षण किया गया। इसी तरह संस्थान के विश्वस्त नीलकंठ पाटिल ने राज्यपाल का सत्कार किया। राज्यपाल इनको श्री गजानन महाराज की मूर्ति भेंट स्वरूप दी। इस समय विधायक डॉक्टर संजय कुटे, आकाश पुनकर, श्वेता महाली, संजय गायकवाड़, जिलाधिकारी एस राममूर्ति, जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद चावरिया, संस्थान के विश्वस्त नीलकंठ पाटिल आदि उपस्थित थे। बारिश के मौसम में ज्यादातर नदी नालों को बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से विषैले जीव जंतु सूखी जगह की तलाश में घरों में घुस जाते हैं, खासकर सांप। इसी तरह की एक घटना आकोटफैल परिसर में हुई। यहाँ पर शेख हबीब इनके घर की एक टोपली में विषारी घोनस सांप कुंडली मार के बैठा था, जिसकी जानकारी तत्काल सर्प मित्र और मानद वन्य जीव रक्षक बालकाल ने इन्हें दी गई और उन्हें बुलाया गया। परिवार की व्यथा सुनने के बाद उन्होंने तुरंत इस विषारी सांप को पकड़ा। ये सांप ऊंचाई पर बहुत कम चढ़ते हैं, लेकिन ये सांप चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता है। साथ ही इसकी विष दंती लंबी होने की वजह से ये दंश अचूकता से करता है। सर्प मित्र बालकाल ने इन्होंने सांप पकड़कर परिवार पर का एक संकट दूर जरूर कर दिया है, जिसके बाद परिवार ने सुकून की सांस ली। साथ ही उन्होंने कहा है कि नदी किनारे रहने वाले लोग और जहां आसपास पानी जमा है, ऐसी जगह रहने वाले सुरक्षा का ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें।
चुनाव पूर्व तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। प्रभाग रचना, आरक्षण ड्रॉ तथा मतदाता सूची विभाजन कार्यक्रम के बाद सिर्फ चुनाव कार्यक्रम की घोषणा बाकी है। इस बीच 8 जुलाई को राज्य की कई नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने बारिश के मौसम में ही चुनाव की तैयारियां कर ली है, जिससे अकोला महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल भी आगामी पखवाड़े में बजने की पूरी संभावना है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस कारण इच्छुकों में चर्चा का बाजार गर्म है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य की 92 नगर परिषद और 4 नगर पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके मुताबिक संबंधित नगर पंचायत के पार्षदों के चुनाव के लिए 18 अगस्त को मतदान होगा, 19 अगस्त को मतगणना होगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। जो जिले बारिश से प्रभावित नहीं होंगे, जहां कम बारिश होती है, ऐसे स्थानों पर तत्काल चुनाव कार्यक्रम चलाने और परिस्थिति अनुसार बदलाव करने के आदेश थे। भारतीय मौसम विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद आयोग ने 17 जिलों की 77 तहसीलों का चयन किया। इन 17 जिलों की तहसीलों में बारिश की वजह से चुनाव प्रभावित होने की संभावना कम रहेगी। चुनाव विभाग ने इस निर्णय से जल्दी कुछ नगर पालिकाओं के चुनाव भी घोषित करने की संभावना निर्माण हो गई है। अकोला मनपा चुनाव घोषित होने की चिंता इच्छुकों को सता रही है, क्योंकि अकोला में बारिश का मौसम कुछ वर्षों से कहर बरपा रहा है। बारिश में चुनाव प्रचार बहुत मुश्किल होता है और अगले पखवाड़े में चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ तो दिसंबर माह में चुनाव लगभग तय हो सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव का उत्सव पूरे देश में सभी महकमे में मनाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के अधीनस्थ आने वाले कार्यालयों में अधिकारियों की अगुवाई में कार्यक्रम बनाकर जन जागृति का संदेश भी दिया जा रहा है। अकोला आरपीएफ यूनुस खान की अगुवाई में रेलवे सुरक्षा को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आरपीएफ के इंस्पेक्टर यूनुस खान ने बताया कि यात्रा के दौरान यात्री किन बातों को ध्यान में लेकर सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन में यदि उनके साथ किसी भी तरह की आपराधिक घटना घटती है तो कैसे पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभियान के तहत 1000 पौधों का रोपण भी किया जाएगा। नागरिकों में जन जागृति के लिए बुधवार को साइकिल रैली निकाली गई थी। मोटरसाइकिल रैली के समय आरपीएफ के इंस्पेक्टर यूनुस खान, स्टेशन मास्टर अरुण नंदुरकर, जीआरपी की महिला थानेदार अर्चना गाड़वी, चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर यामीन अंसारी उपस्थित थे। मोटरसाइकिल रेलवे भुसावल मंडल से खंडवा, नेपानगर, बुरहानपुर, मलकापुर, शेगांव, अकोला, बडनेरा, अमरावती, मूर्तिजापुर, जलगांव, चालीसगांव, पाचोरा, नांदगांव, मनमाड़, लालसगांव, नासिक में खत्म होगी, जिसके पश्चात कमांडो बियानी मीना मुंबई के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर मुंबई मंडल में मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। मोटरसाइकिल आरंभ होने के पूर्व आरपीएफ के जवानों ने भारत माता की जय की घोषणा देते हुए रवाना हुए। अकोला आगर क्रमांक पुराने बस स्थानक के मुख्य प्रवेश द्वार के बाजू के आसपास के दुकानदार, चाय वाले, फल विक्रेता, हार फल बेचने वाले अपनी दुकान का सारा कचरा रात के समय प्रवेश द्वार पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से बड़े प्रमाण में यहाँ कचरा जमा हो गया था। बारिश के पानी से ये कचरा गीला होकर उसकी परिसर में दुर्गंधी फैल रही थी तथा मक्खियों का प्रादुर्भाव बढ़ रहा था, जिसकी वजह से यात्रियों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा था। इस बारे में महानगर पालिका को आगर प्रशासन की ओर से कचरा उठाने के लिए अनेक बार विनती की गई, जिसके बाद सिटी जंक्शन ने ये समाचार भी प्रसारित किया था कि किस तरह वहां पर गंदगी का आलम है। उसके बाद महानगर पालिका की ओर से सफाई कर्मचारी और ट्रैक्टर भेजकर बस स्थानक पर जमा हुआ कचरा उठा लिया गया। इसी प्रकार बस स्थानक के प्रवेश द्वार के अंदर जबरदस्ती अपने ऑटो, टू व्हीलर खड़ा करके एसटी बस डिपो में आने जाने के लिए रास्ता अड़ाने वाले 10 वाहन चालकों के खिलाफ जिला परिवहन शाखा पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल ने कार्रवाई की है। पूरी कार्रवाई के समय एसटी डिपो के यातायात निरीक्षक कुमारी राखी खोटरे की उपस्थिति रही। ईद का बड़ा त्योहार करीब है, लेकिन बावजूद इसके शहर में गंदगी का आलम है। जगह जगह कचरा कूड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि नालों की सफाई न होने की वजह से लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। इस तरह की समस्याओं से ज्यादातर आकोट फैल और मासूम शाह परिसर के नागरिक ज्यादा जूझ रहे हैं, जिसके लिए अकोला यूथ MIM ने मनपा उपायुक्त से चर्चा कर उन्हें निवेदन सौंपा और मांग की है कि ईद को देखते हुए शहरों के नालों की, सड़कों की और ईदगाहों की साफ सफाई करे और बरसात को देखते हुए आकोट फैल के भारत नगर, शादाब नगर, महमूद नगर में आउटलेट कराए, ताकि बरसात में जमा होने वाला गंदा पानी, जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है, जिसको लेकर जल्द उचित कदम उठाए जाएं। इस वक्त बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948।
सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। सह प्रायोजक है टाफरी स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरी स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। Thorax's biology class team meet. Be a doctor by a doctor. Start with dream, finish with future. Thorax's biology classes, Gandhi Market, Akola. AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखिए ख्याल आपके स्वास्थ्य का। तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस ने निकाला रूट मार्च। संतनगरी शेगांव पहुंचे राज्यपाल और गडकरी। विषारी सांप को पकड़कर परिवार को जीवन दान, और बच सकता है मनपा चुनाव का बिगुल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।